हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएमए अपडेट। अच्छा, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के लिए लेक्चर्स, जो अकाउंट्स के लेक्चर हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर रहेंगे। पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने की केवल है ये सिलेबस। अगर आप भी सीएमए फाउंडेशन के हो तो ये अकाउंट से फ्री लेक्चर का आप फायदा उठा सकते हैं। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करें। जॉइंट वेंचर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे छोटा सा चैप्टर ये है आपके लिए। ठीक है, मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, जॉइंट वेंचर क्या होता है। देखो, जैसे आपने क्लास 12 में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़े होंगे, वैसा का वैसा ही है जॉइंट वेंचर। बस दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है, पार्टनरशिप फर्म बहुत लंबे समय तक चलती है। लेकिन जो जॉइंट वेंचर होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। ये वाला बिजनेस ये साल, 6 महीने, 2 साल इतना ही चलता है। अब जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप फर्म में एक और डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जॉइंट वेंचर किसी काम को करने के लिए अपन ने बना ली है ना, तो वो काम कंप्लीट हो गई, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो जॉइंट वेंचर उधर की उधर खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है इसके बारे में बात सुनो। पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट खत्म तो दूसरा, तीसरा। पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती जल्दी से, जबकि जॉइंट वेंचर काम खत्म और बंद हो जाता है। शॉर्ट टर्म ए और बी है। मिनिमम कैपिटल 20 करोड़ होगी, तो ए के पास है 10 करोड़, उसके पास भी 10 करोड़ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इस ब्रिज को, वाले ब्रिज को बनाने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, साथ में आ जाते हैं। अबे साथ में आएंगे तो ये जॉइंट वेंचर होगा। अब दोनों कैपिटल हो गई, दोनों अप्लाई किए, दोनों के पास ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब जब तक ब्रिज बनेगा दोनों जॉइंट वेंचर में होंगे। ठीक है, जैसे ब्रिज बन के खत्म तो ए खुद के घर पे और बी खुद के घर पे चला जाएगा। यही जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक काम चल रहा है, जब तक दोनों साथ में है, काम खत्म और आपका जॉइंट वेंचर भी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 पर्सन होते हैं। अब आपकी जो बुक्स में लिख रहा है वो देख लेते हैं। देखो समझो, एमसीक्यू यहीं से उठ के आता है। जो मैं येलो येलो हाईलाइट कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए। जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है। शॉर्ट टर्म बिजनेस हो गई 6 महीने, साल, 2 साल इतना ही चलता है, या 3 साल, 4 साल, बस इतना ही एक शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो ये बिजनेस होता है वो एक से ज़्यादा पर्सन करते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आपके पास 2 पर्सन होने चाहिए। कोई एक पर्सन होगा तो वो जॉइंट वेंचर में काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, आगे समझते हैं। ठीक है, आगे बता रखा है इसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है ना, वही पार्टनरशिप फर्म की जैसे ही होगा। इसमें एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट रेशियो में बांटेंगे। जैसे पार्टनरशिप फर्म में कैसे रेशियो बांटते थे, पार्टनरशिप फर्म में रेशियो था 1:1 में बांट लिया, 2:3 में बांट लिया। ऐसे ही जॉइंट वेंचर में अपन क्या करेंगे, अपन रेशियो डिसाइड कर लेंगे, उसी रेशियो में बांटेंगे। पार्टनरशिप फर्म की तरह अकाउंटिंग है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने क्लास 12 में ढंग से पढ़ा होगा, आराम से ये चैप्टर आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अब क्या बता रखा है, जॉइंट वेंचर। हाँ, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जब आपका काम खत्म और जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है, देयर आर सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज। अब किसी भी एक्टिविटीज के लिए आप जॉइंट वेंचर बना सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए भी बना सकते हो, और वो सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। या प्रोजेक्ट से बना सकते हो। लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि आपको ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म बिजनेस कर रहे हो, और शॉर्ट टर्म बिजनेस में आपको प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहेगी। इसमें 2 से ज़्यादा पर्सन के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
फोर्थ नंबर लाइन देखो, मल्टीपल स्किल की जरूरत पड़ती है और एक ही आदमी मल्टीपल स्किल तो रख ही नहीं सकता, इसलिए मिनिमम 2 पर्सन या उससे ज़्यादा हो सकते हैं जॉइंट वेंचर में काम करने के लिए। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है? टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता ही है, मैं आपको बता ही दिया। पार्ट देखो, जॉइंट वेंचर टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होता है, बिल्कुल पार्टनरशिप फॉर्म की तरह ही है ना। इसमें क्या होगा, आप फॉर्म का नाम मत रखो, फिर आपको काम चल जाएगा। आपको फटाफट से बता देता हूँ पैराग्राफ वन में क्या बोल रहा है। जो आपको जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है, 7 6 महीने 2 साल 5 साल तक का ही होता है। अब इसमें मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, क्या होते हैं मैं आपको बता दिया। इसमें मल्टीपल स्किल की जरूरत होती है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए एक आदमी तो ऐसा सहन नहीं कर पाएगा इतना रिस्क, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब आप जॉइंट वेंचर में तो प्रॉफिट या लॉस कैसे बांटोगे, एग्रीगेट रिस्क में बांटने वाले हो। अब इसमें जो एक टेम्पररी सारी प्रोजेक्ट होते हैं, आइडिया। अब इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं जॉइंट वेंचर के। देखो, अगर आप ब्रिज बनाने के लिए या डैम बनाने के लिए आ रहे हो एक साथ, तो जॉइंट वेंचर कहला जाएगा। अब इसमें ही आप ब्रिज डैम ये जब बन जाएगा तो आप अलग और वो अलग हो जाएगा, ये होता है जॉइंट। अब किसी गुड्स को परचेज या सेल करने के लिए आप साथ साथ हैं, तो वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। अब प्रोडक्शन है फिल्म, अब फिल्म को प्रोडक्शन करने के लिए आ रहे हैं दो प्रोडक्ट ना, दो डायरेक्टर आ रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, जब फिल्म बन जाएगी तो हट जाएंगे। अगला बता रखा है परचेज या सेल ऑफ प्लॉट, है ना। दो बिल्डर साथ साथ आ रहे हैं किसी बिल्डिंग पे, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये बिल्डिंग इतना परचेज कर ली, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट बना देंगे और प्लॉट को बेचेंगे और बेचने से जो प्रॉफिट आएगा वो कमाएंगे और घर चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या होता है। फीचर्स पे मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ, हाईलाइट कर रखा हूँ। देखो, पहला फीचर बता रखा है कि ये स्पेशल पर्पस के बिजनेस होते हैं, है ना। ये स्पेशल पर्पस के बिजनेस होते हैं, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होते हैं। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए मैं आपको बता ही दिया हूँ। दूसरा क्या होता है, जो जॉइंट वेंचर में जो पर्सन होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में जो पर्सन थे उसको अपन क्या बोलते थे, पार्टनर, है ना। पार्टनरशिप फॉर्म में जो पर्सन थे उसको बोलते हैं अपन पार्टनर। अब वही पार्टनर जॉइंट वेंचर में क्या बन जाएंगे, को वेंचर्स, ठीक है। अब जब अपन बोलते थे पार्टनरशिप फर्म, उसकी जगह अपन बोलेंगे जॉइंट वेंचर। बस कुछ ही नहीं है, नाम बदला है, काम नहीं बदला है, काम वैसा का वैसा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताई दिया एग्रीगेट रेशियो में बटेगा। जो को वेंचर होते हैं ना, वो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, नहीं भी, मतलब कैपिटल ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में था वर्किंग पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर ऐसे थे, वैसे ही इसमें ये, ठीक है। जॉइंट वेंचर कब खत्म हो जाएगा, जब आपका काम खत्म, तो जॉइंट वेंचर आपकी खत्म हो जाने वाली है। अब बता रखा है द अकाउंट्स ऑफ को वेंचर आर सेटल्ड इमीडिएटली। जब आपके जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगी तो आपके अकाउंट्स भी बंद हो जाएंगे, सेटलमेंट हैंड टू हैंड हो जाने वाला है। अब इसमें आपको कोई नाम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये बता रखा है। अब जानते हैं कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में क्या फर्क होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसमें, आपको फटाफट से पहले बता देता हूँ। जॉइंट वेंचर का तो आपको पता ही चल गया कि इसमें जितने पर्सन रहते हैं वो सारे मालिक हैं। पहले जॉइंट वेंचर के बारे में बता दूँ, फिर कंसाइनमेंट के बारे में बता दूँ। देखो, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में जितने भी पर्सन होते हैं वो को वेंचर होते हैं, जिसको अपन पार्टनर बोलते हैं ना नॉर्मल फॉर्म में। अब यही सारे के सारे क्या था, ओनर होते हैं, और ओनर होंगे तो यही रिस्क भी लेंगे, पैसे भी ये लगाने वाले, फाइनेंस भी यही करेंगे, मैनेजमेंट भी यही करेंगे। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनमेंट में क्या होता है कि एजेंट, एक क्या होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट। ये अपना गुड्स इसको देता है बेचने के लिए और इसको बाद में क्या मिलेगा, कमीशन। मतलब ये एक एम्प्लॉय की तरह हो गया। तो सारा ओनर कौन हो गया, ये प्रिंसिपल, पैसे कौन लगाएगा, प्रिंसिपल, पर रिस्क किसके पास होगा, पास होने वाला है। गुड्स को लाएगा कौन, प्रिंसिपल लाने वाला है, ठीक है। ये होता है। अब फटाफट से आप समझ लीजिए कि कंसाइनमेंट में और जॉइंट वेंचर में क्या फर्क होता है। देखिए,
पहला, रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में। अगर आप रिलेशन देखो, पहला क्या, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, इसमें सारे जो को वेंचर है मैं आपको बताई दिया वो ओनर होते हैं, तो रिलेशन क्या होगा, ओनर का ही होगा रिलेशन। इसमें प्रिंसिपल और एजेंट होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा क्या बता रखा है, मेथड ऑफ कीपिंग ऑफ अकाउंट। जो ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट्स है ना, वो दो मेथड या दो से ज्यादा मेथड से आप बना सकते हो, लेकिन जो कंसाइनमेंट के लिए है ना, वो एक सिंगल मेथड ही बता रखा है, उससे आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ओनरशिप ऑफ गुड्स, गुड्स का मालिक कौन होता है, इसमें मैं आपको बता दिया को ओनर होते हैं, है ना, वही लाते हैं। इसमें कौन सा था, कंसाइनर होता है ना, प्रिंसिपल, वही तो गुड्स देगा। एजेंट तो क्या करेगा, वो तो सेल करेगा और कमीशन लेगा खुद का, उसको कोई मतलब नहीं है। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट जॉइंट वेंचर में को ओनर ही तो प्रॉफिट लेंगे इसमें, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रॉफिट सारा प्रिंसिपल को जाएगा, बस एजेंट को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है। मैनेजमेंट कौन करेगा, इसमें को ओनर करेंगे सारे मैनेजमेंट, वो वेंचर करने वाले हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट कौन करेगा, कंसाइनर। जो प्रिंसिपल होता है उसको बोलते हैं कंसाइनर। ठीक है। वो क्या करेगा, वो तो सेल करेगा और कुछ नहीं करेगा। फाइनेंस, पैसे कौन लगाएगा इसमें, पैसे लगाने वाला है को वेंचर्स। ठीक है। इसमें पैसे कौन लगाएगा, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कंसाइनर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब जो पैसे लगाएगा वो रिस्क भी लेगा, तो रिस्क भी कौन लेगा, वेंचर्स लेने वाले। इसमें कंसाइनर खुद अकेला लेने वाला है। ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म में और जॉइंट वेंचर में क्या फर्क होता है, समझो। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि आप जैसे ABC फर्म ऐसे बना लेते हो पार्टनरशिप फर्म में, तो जॉइंट वेंचर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप नाम नहीं भी रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। अब को वेंचर और पार्टनर, जॉइंट वेंचर में क्या होता है, को वेंचर होता है, और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है। कंटिन्यूटी, तीसरा बता रहा है कॉन्टिन्यूटी, मतलब लगातार चल रहे हो कि नहीं चल रहे। तो जो जॉइंट वेंचर तो कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, मतलब साल 6 महीने बाद जैसे आपका ऑब्जेक्ट खत्म, आपका काम खत्म, जॉइंट वेंचर भी खत्म। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होती है बेसिकली वो कंटिन्यू करने के लिए होती है, 10 साल 20 साल ऐसे चलती है। ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो तो जॉइंट वेंचर में होता है ना, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जहां तक आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वहां तक आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन पार्टनरशिप में आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रहती है, ध्यान रखना। जॉइंट वेंचर में लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जबकि पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने वाली है। अब जानते हैं लोकेशन ऑफ बुक्स, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या होता है कि जॉइंट वेंचर में बेसिकली जिस शहर में आप रह रहे हो ना, वहीं से आप जॉइंट वेंचर करते हो, तो जनरली लोकली रहता है, लेकिन आप दूसरे शहर में भी जा कर सकते हो, लेकिन 90% केस में आप उसी शहर में या उसी जगह काम करते हो जहाँ पे आप रहते हो। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, आप कहीं भी काम कर सकते हो, लोकल या फिर दूसरे प्लेसेस में। अब इसके बाद बात करते हैं माइनर, मतलब जो 18 साल से कम का है, क्या वो जॉइंट वेंचर में काम कर सकता है, क्या वो पार्टनरशिप में काम कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म में तो हमने सीखा था कि जो एक माइनर होता है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बनता है, अपन ने पढ़ चुका है ना, 12th में पढ़ चुका है। लेकिन ये जो जॉइंट वेंचर में, इसमें एक माइनर पार्टनर नहीं होता है, इसको एडमिशन नहीं मिलता है। अब एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, अब पार्टनरशिप फॉर्म में तो अपन ने पढ़ लिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है, जॉइंट वेंचर में ऐसा कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। लास्ट बता रहा है नंबर ऑफ पार्टनर्स या को वेंचर्स, जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पार्टनर या को वेंचर ला सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में लिमिट है। पार्टनरशिप फर्म में 20 पार्टनर की लिमिट है, ठीक है, नॉर्मल फर्म में। लेकिन अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको 10 पार्टनर ही अलाउ होने वाले हैं। अब चलते हैं अकाउंट्स कैसे बनाओगे और किस किस मेथड से आप अकाउंट्स बनाने वाले हो। देखो, जॉइंट वेंचर में आप दो तरीके से काम करोगे। जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, मतलब आपका जो बिजनेस चल रहा है उससे हट के अलग अपने अकाउंट्स बनाओगे, जिससे अलग ही आपको प्रॉफिट निकलेगा, सेपरेट आपको पता चल जाएगा कि यार इतना प्रॉफिट या इतना लॉस है। ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड ये बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे हो, साल 6 महीने के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें ही आप काम कर लो, तो वो है। आज अपन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। अच्छा, जो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में इसमें 3 अकाउंट बनते हैं, और क्या क्या है इसमें रिलेशन में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो, जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब अलग से अकाउंट बना रहे हो, तो इसमें 3 अकाउंट बनने वाले हैं।
पहला था जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है क्लास 11 में, ये वैसा बिल्कुल डिट्टो है। इसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में सारे एक्सपेंस इनकम आ जाएगी, है ना। अब एक्सपेंसेस में आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डालते थे, है ना, या रेवेन्यू इनकम डालते थे। इसमें कोई बात सोचना नहीं है, इसमें कैपिटल हो या रेवेन्यू हो सारे लपेट दो। ऐसे क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, जिसको अपन सेल्स बोलते हैं, बेसिकली सेल ही आती है इसमें, ठीक है, ये आ जाएगी, ये इसमें आते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है जॉइंट बैंक अकाउंट, जो आपने कैश बुक पढ़ी होगी, पैसा का वैसा ही है। डेबिट में सारे क्या आ जाएगी, कैश रिसीव आ जाएगी, और क्रेडिट में पेमेंट आने वाली है, ठीक है। लास्ट को वेंचर, को वेंचर अकाउंट। अच्छा, को वेंचर अकाउंट में क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा था, है ना। क्रेडिट साइड में आप में क्या लिखोगे, कोई जितने भी पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है या पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट साइड में लिखोगे। और डेबिट साइड में जितने पार्टनर से निकाल लिए, जैसे मान लीजिए पार्टनर ड्राइंग कर लिए तो वो आपने क्या लिखता था, डेबिट साइड में लिखते थे, या पार्टनर को आप कितना बैलेंस बताया वो आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ता है। बस वैसे का वैसा ही बता रहा है को वेंचर्स का, ठीक है। फिर भी देखिए आप, पहला आप बनाओगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है कि सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ठीक है। इसमें आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स लिखोगे, एक्सपेंडिचर में आप ये ध्यान नहीं रखोगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल है, सारे के सारे लपेट दोगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में सारे सेल्स लिखोगे, डेबिट साइड में वो सारे एक्सपेंडिचर भी लिखोगे जो को वेंचर्स कर रहे हैं, जो पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट आप बनाओगे जॉइंट बैंक अकाउंट। अच्छा, जॉइंट बैंक अकाउंट कैसे बनाने वाले हो, वही आप कैश बुक बनाते थे, जिसमें डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट आते थे और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट आते थे। आपको फिर से ध्यान नहीं रखना कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है। लास्ट में आप को वेंचर्स अकाउंट बनाओगे, जब आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते थे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही है, नाम चेंज है, बस काम वैसा का वैसा ही होने वाला है। अच्छा, अब पहले अपन जनरल एंट्रीज देखेंगे, फिर उसके बाद अकाउंट्स बनाना सीखेंगे कि कैसे आप अकाउंट्स बना सकते हो जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हो, ठीक है। जब कोई भी पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है जिसको आप वेंचर्स बोलते हो, तो क्या एंट्री आप करने वाले हो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट को वेंचर अकाउंट, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ इसकी अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर देता हूँ। बेसिकली अपने को 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला है जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट, लास्ट को वेंचर अकाउंट। यहाँ से आप ढंग से समझ जाओगे कि अकाउंट्स की एंट्रीज क्या बोल रही है। देखो, पहली एंट्री बोल रही है जब पार्टनर या कोवेंचर कंट्रीब्यूशन करता है तो क्या एंट्री होगी, आप यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म में अपन क्या करते थे, कोई कैपिटल लाता था पार्टनर, तो अपन कहाँ की साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री करते थे ना, को वेंचर अकाउंट डेबिट कहते थे ना, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर ऐसे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल
इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब कैपिटल यहाँ की साइड लिख देते थे। अब जॉइंट बैंक अकाउंट क्या है, वही बैंक अकाउंट की जैसे ही है, आपको डेबिट साइड में सारी कैश रिसीव लिखनी है और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखना है। तो यहाँ पे रिसीव हुई है तो टू को वेंचर अकाउंट। ठीक है, अगला देखो, अगला बोल रहा है गुड्स सेंड बाय को वेंचर आउट ऑफ इज ओन स्टॉक। अब जब को वेंचर स्टॉक दे रहा है आपको, को वेंचर आपको स्टॉक दे रहा है, तो आप एंट्री क्या करोगे, आप को वेंचर में आ जाओ। देखो, जब को वेंचर स्टॉक देगा तो उसकी कैपिटल और बढ़ेगी, है ना, और कंट्रीब्यूशन हो गया। तो और कंट्रीब्यूशन हो गया तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जॉइंट वेंचर लिख दिए, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स सेंट। ठीक है, अच्छा जॉइंट वेंचर अकाउंट में एज ए परचेज लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू को वेंचर अकाउंट। जब अपन एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो अपन डेबिट साइड उस पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू को वेंचर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंट। ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं। नंबर 3 में होता है एक्सपेंसेस जब को वेंचर कर रहे हैं तो क्या होगा। अब वही, इनका फिर कैपिटल बढ़ जाएगी, फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो 2 पॉइंट में कम कर लेता हूँ, बहुत मोटा आ रहा है ना ये। बाय, अब बिल्कुल सही है, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। अब इनका और कंट्रीब्यूशन बढ़ गया क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस कर चुके हैं जॉइंट वेंचर पे एक्सपेंसेस, है ना, जब ये एक्सपेंसेस कर चुके तो क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जॉइंट वेंचर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं करते। ये क्या करते हैं कि खुद के पैसे पहले जॉइंट वेंचर में डालेंगे, फिर जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस करेगा, तो ये खुद के पैसे इसमें डालें। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू को वेंचर अकाउंट। यहाँ पे क्या था, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर्स आपने कर दिए के बाद आप क्या कर रहे हो, और ये एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई, ये कहाँ पे है, नेट। जब आप एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो तो आप क्या करने वाले हो, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पे। और जब आपका एक्सपेंसेस आ ही गया तो यहाँ पे अपन लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू को वेंचर अकाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले ये उसको देंगे और वो फिर एक्सपेंस करेगा। आगे, जब वो आगे देखोगे आप, हाँ, मटेरियल परचेज कर रहे हैं डन बाय जॉइंट वेंचर्स, है ना, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू अगर मटेरियल परचेज करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जॉइंट वेंचर अकाउंट में परचेज आ जाएगा, अपन कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा परचेज। ठीक है,
ये परचेज आ गया। अब जॉइंट बैंक में क्या आएगा, इसमें एक्सपेंसेस हो चुका है एक तरीके का, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय जॉइंट वेंचर परचेज। एक्सपेंसेस को क्रेडिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं अपन जॉइंट वेंचर अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट में, ठीक है। अगला बता रखा है कि अगर आप जॉइंट वेंचर से ही एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे तो क्या होगा, वही सिंपल है, जब अपन को वेंचर लिखे थे आप को वेंचर नहीं लिखना, यहाँ पे जॉइंट बैंक लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस लिखने के बाद दूसरी एंट्री कहाँ होने वाली है, यहाँ पे एंट्री होने वाली है दूसरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय जॉइंट वेंचर, यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपेंसेस, ठीक है। ये लिखा, ये खत्म। अगली एंट्री, जब गुड्स सेल कर रहे हैं कैश में, है ना, जब अपन गुड्स सेल कर रहे हैं कैश में, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं। अब सेल करने से आपके पास पैसे आ गए होंगे, तो पैसे आ गए तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय और टू जॉइंट वेंचर, ठीक है, सेल। जब सेल करोगे तो यहाँ पे आपके पास कैश आ गया होगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे उसको। अगला, कॉन्ट्रैक्ट सेल प्राइस रिसीव इन फॉर्म ऑफ शेयर, जब आप शेयर्स के रूप में आपको मिल गया है, कैश में और शेयर में मिल गया है, तो आप क्या करोगे, देखो इसकी एंट्री देखो, जो आपको कैश में मिला वो जॉइंट बैंक अकाउंट में चल गया, शेयर्स में मिला वो शेयर्स अकाउंट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो आपको कहाँ पे एंट्री करनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप क्या लिखोगे, अगर आपको सेल हो गई है, यहाँ पे आपको लिखना है जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे कैश वाला अमाउंट डाल देना है, तो यहाँ पे शेयर वाला, ठीक है। अब जो कैश वाला अमाउंट है आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है जॉइंट बैंक अकाउंट में, टू जॉइंट वेंचर, यहाँ पे सेल। अब शेयर्स वाले क्या करेंगे, शेयर्स वाले को या तो पार्टनर को वेंचर बांट लेंगे या उसको बाद में सेल कर देंगे, ठीक है। अगला, जब कमीशन या सैलरी दे रहे हैं कोवेंचर्स को, जब कोवेंचर सैलरी लेंगे तो एंट्री क्या करने वाले हैं। अब देखो कोवेंचर अकाउंट में समझो, जब पार्टनर सैलरी लेता था तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ती थी, तो बढ़ती थी तो यहाँ पे मैं लिखता था, हाँ यहाँ पे ही आप लिखते होंगे क्रेडिट साइड में, तो बाय सैलरी लिखते थे, सैलरी की जगह यहाँ पे लिखना है जॉइंट वेंचर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना सैलरी। अब सैलरी कमीशन जो भी है यहाँ पे लिख दिए। अब इसका अपोजिट साइड में अपन कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे टू को वेंचर, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, बस। वो वेंचर अकाउंट में तो ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना क्या मिल रहा है उसको, और डेबिट साइड में क्या रखोगे को वेंचर के कि कितना वो ले लिया या कितना उसको अब लेना है, सेटलमेंट देखना है बस। अब अनसोल्ड गुड्स, अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स टेकन बाय को वेंचर। अब गुड्स ले लिया, आप समझो गुड्स ले लिया तो ये को वेंचर्स के लिए ऐसे ड्राइंग हो गई। अब ड्राइंग हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर, ठीक है।
अब जॉइंट वेंचर आ गया तो जॉइंट वेंचर में कहाँ आएगा, ये एक तरीके से इसके लिए तो सेल ही हो गई, सेल ही हो गई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय को वेंचर अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, अब ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो जाती है ना पार्टनर की, ऐसा ही इसके भी काम हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं, जो अपन शेयर लिए थे, है ना, सेल में शेयर अपने को मिल गए थे, उसको कोई को वेंचर ले ले तो एंट्री क्या करेंगे, अगर उसको कोई को वेंचर्स ले ले तो एंट्री क्या करेंगे, अब को वेंचर लेगा तो जितना भी वो पैसे मांगता है उसमें उसके पैसे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू शेयर। अब और भी कम हो गए, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये मांगता था, वो 2,000 के शेयर ले लिया, अब तो वो 8,000 मांगता है। ठीक है, इसके अपोजिट में एंट्री कहाँ पे होगी, शेयर्स वाले अकाउंट में होगी जो इसमें बन नहीं रहा है। अब जो शेयर है वो अगर सेल कर दे, जॉइंट वेंचर ये सेल कर दे तो क्या एंट्री होगी, अब देखो जब आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आप यहाँ लिखने वाले हो टू शेयर। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया है, वो तो बस है ही। बाकी आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, अब आप शेयर भी बेच दिए, खरीद लिए, जब आपके प्रॉफिट हो रहा है जॉइंट वेंचर को, तो आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट हो रहा था जब आपको आपको प्रॉफिट हो रहा था तो आप डेबिट साइड लिखते थे, और लॉस हो रहा था तो आप क्रेडिट साइड लिखते थे। ठीक है, तो क्या करोगे, जब जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होने वाला है, तो आप कहाँ लिखने वाला है, यहाँ पे लिखोगे टू को वेंचर। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लिखोगे, देखो जब को अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोक्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें डेबिट साइड में कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट लिखते थे, प्रॉफिट कहाँ जाता था, पार्टनर्स को जाता था। ऐसे ही अपने को यहाँ लिखना है तो को वेंचर, अब को वेंचर्स में कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये प्रॉफिट इनको मिलेगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बाय जॉइंट वेंचर, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लीजिए लॉस हो जाए, तो लॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर लॉस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लॉस, यहाँ पे आ जाएगा बाय को वेंचर, ये लॉस। लास्ट प्रॉफिट है लॉस हो गया, अब सारा काम हो गया, अब इनको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इनका खत्म काम। अब इनका काम खत्म, तो को वेंचर को देखो इतने ये क्या पैसे मांगते हैं, इतने पैसे मांगने से इन दोनों को मैं कम कर दूंगा। ठीक है, इसको और इसको कम कर दिया, और जो बचा वो जॉइंट बैंक अकाउंट से ले लूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल पेमेंट। ठीक है, फाइनल पेमेंट ये हो गया। अब जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, अब बाकी हो गया तो इनको देना पड़ेगा तो एक्सपेंडिचर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू को वेंचर। बस खत्म। अच्छा, जो इसके जो क्वेश्चन है वो आने वाली क्लास में देखेंगे, 3-4 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा जॉइंट वेंचर। आपको अगर ये पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाकी सीएमए अपडेट्स के लिए भी, सीएमए की अपडेट आती है फाउंडेशन इंटर या फाइनल की, वो भी हम रेगुलर प्रोवाइड करते हैं। आपसे हम मिले अगले वीडियो में, बाय।